गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हमने पहले वाले चैप्टर में इनर्शिया तक पढ़ा था कि वो 3 टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे इनर्शिया एंड मास में रिलेशन। इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप सोचिए कि हमारे पास 2 टेबल है, 2 टेबल में से एक टेबल छोटा है और दूसरा एक टेबल बड़ा है, और हम उन दोनों को फोर्स लगाकर हटा रहे हैं। तो हम ज़्यादा हमें फोर्स किस पर अप्लाई करना पड़ेगा? बड़े वाले टेबल पर। लेकिन और छोटा वाला टेबल हमसे कम फोर्स में और कम टाइम में हट जाएगा। यानी क्या हुआ कि जो उसका मास है, यानी कि उस टेबल का जो वेट है या जो मास होता है, उसका जो इनर्शिया होता है यानी जो जड़त्व होता है, उससे हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मली कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, यानी डायरेक्ट उसके प्रोपोर्शन में मास होगा। यानी कि उसका जितने उसके मास पर हमारा इनर्शिया डिपेंड करेगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम यानी संवेग, हिंदी में उससे हम संवेग बोलेंगे। मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल to the product of the mass of the body and velocity of the body. It is denoted by P, है ना। मोमेंटम को हम P से हम डिनोट करते हैं, और जो मास और वेलोसिटी को हम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, हम उसको यदि हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमें मोमेंटम मिल जाता है। ओके, जो मास होता है उसको हम m से और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, है ना। अब ये हमारा मोमेंटम हुआ इनर्शिया एंड मास में रिलेशन। अब आगे हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ मोशन का जो सेकेंड लॉ है उसका क्या मीनिंग है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम in directly proportional to the unbalanced force acting on the body, and the change in momentum take place in the direction of unbalanced force on the body। यानी क्या मीनिंग हुआ कि यदि किसी वस्तु के मोमेंटम में यूनिट टाइम में कोई चेंजेस आते हैं, कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो उसके प्रोपोर्शनल में होगा। यानी कि जो हम मोमेंटम में जो चेंजेस लाएंगे वो उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट पर जो हमने फोर्स लगाया है उसी के डायरेक्शन में होगा। यानी एफ प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी। डी यहाँ पर डी पी और डी टी का क्या मीनिंग है? डी पी यानी चेंज इन मोमेंटम एंड डी टी यानी टाइम। ओके, अब हम देखेंगे इसका न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ होगा उसमें उसका क्या मीनिंग होगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और या तो हम इसको इस टाइप से बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कोई भी एक्शन हो उसकी इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होगी। यानी कि कोई भी काम हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम उस पर यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें वो हमें कुछ रिएक्शन करके देगा। यानी रिएक्शन करके देगा यानी कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन के ऊपर रिएक्शन आएगा ही आएगा। यानी वो नॉर्मल हमारा जो हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो वेस्ट नहीं होगा। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन ने हमें सेकेंड लॉ दिया उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी गणितीय रूप उसका क्या होगा? अब इसका नॉर्मल है, फोर्स जो होता है एफ वो प्रोपोर्शनल होगा एम ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन टी।
अब यहाँ पर ये चीज़ें कैसे आई, क्यों आई और क्या क्या है वो देखेंगे हम, है ना। अब यहाँ पर जो सबसे पहले क्या है हमारा एम यू क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम। फिर उसके बाद एम वी जो है हमारा वो फाइनल मोमेंटम हो गया। टी हमारा ऑलवेज टाइम होगा। अब यहाँ पर हमें इस पी एफ माइनस पी एफ क्या था हमारा, फाइनल मोमेंटम, और पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम। एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ से हमने क्या किया, एम को कॉमन लिया और वी माइनस यू, और टी माइनस ज़ीरो, टी हमारा फाइनल टाइम, ज़ीरो इनिशियल टाइम, तो वो आ गया हमारा टी। ओके, तो टी मीन्स टाइम, और फिर जो हमारा वी है वो हमारा यू जो है वो है हमारा इनिशियल मोमेंटम, वी जो है हमारा वो है फाइनल मोमेंटम। तो इस तरह से हमारा ये जो सेकेंड वाला मोशन का लॉ है उसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हमें वो वहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें वो उन्होंने कुछ चीज़ें दे कर रखी हुई है और हमें वो कुछ निकालने का बोल रहे हैं। तो हम सॉल्यूशन डायरेक्टली देखते हैं। वी हैव बीन गिवन, हमें गिवन यानी क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे के रखा है, यू दे के रखा हुआ है, फिर उसके बाद वी दे के रखा हुआ है, टाइम दे के रखा हुआ है, एम दे के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्टली मोशन का जो लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला था एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, डायरेक्ट हमने उससे पुट किया, वहाँ पे हमने उसकी सारी वैल्यूज़ लगाई और उसके थ्रू हमारा आंसर आ जाता है। यानी हमारी जो वेलोसिटी हमें निकालना थी वो हमारी वेलोसिटी यहाँ पर आ जाती है। सेम एज हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी हमको उन्होंने सब कुछ दे के रखा हुआ है, जिस कि एक जो मोटर बाइक है वो मूवमेंट कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है यानी उसकी जो स्पीड है वो हमें दे के रखी हुई है। फिर उसका टाइम जो 4 सेकेंड है वो टाइम दे के रखा हुआ है। फिर उसके बाद में वो कितने टाइम बाद स्टॉप हो रही है, उसमें जो वेट है यानी उसका जो मास है वो भी दे के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाकर और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ना हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने इसमें न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉज देखे, उनकी डेफिनेशन देखी, उनके फार्मूलाज देखे, और उसके अलावा हमने उसके एग्जांपल्स देखे। और फिर हमने फोर्स के बारे में देखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन देखी, उसके इफ़ेक्ट्स देखे, और कितने टाइप का होता है फोर्स, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके बेटा, थैंक यू।